एक बार की बात है, कहते हैं ना कि अगर आप किसी को अपना बना रहे हैं तो आप उसे पूरे दिल से अपनाइए। ये नहीं कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी को आप अपना बोल दे रहे हैं, उसके बाद आप किसको बस खाली मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन जब समय आ रहा है तो आप उसको अपना नहीं समझ रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? ये कहानी शुरू होती है एक मनोज नाम के लड़के से। वो शहर में रहता है, नौकरी चाकरी करता है और उसकी जो एजुकेशन रहती है, पढ़ाई रहती है, उसकी गांव में हुई रहती है, लेकिन वो एक अच्छा मेधावी छात्र रहता है। तो शहर में आके उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। उसके बाद देखा ये जाता है कि जो गुरुजी ने उनको पढ़ाया था, वो जब गांव जाते थे तो उनसे मिलते थे हमेशा उनको, क्योंकि जो मनोज रहता है, उनके माता पिता जो है वो बचपन में ही ख़त्म हो गए रहते हैं, तो वो उन्हें ही माता पिता बोलता रहता है कि आप ही मेरे माता पिता हैं, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया। और उनकी जो बिटिया थी छोटी सी मनोज की, वो उन्हें दादा दादी बोल रही थी। ऐसे ही समय निकल गया और मनोज अपना जब जाता तब बोल के आता कि गुरुजी आप हमारे यहाँ आइएगा और मैं आपकी आव भगत करूँगा, ज़रूर आइएगा। और एक बार होता क्या है कि जो उनकी गुरुजी रहती हैं, तो उनकी जो वाइफ़ रहती हैं वो बीमार पड़ती हैं, तो उनको लगता है कि अच्छे शहर में अगर हम दिखा लेंगे तो हम सही हो जाएँगे। और फिर वो लोग सोचते हैं कि चलो मनोज तो है ही, चल के वहीं पे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। अब वो आते हैं और जैसे ही मनोज देखता है कि उसके घर उसके गुरुजी आए हैं, उसका तो मुँह धुआँ हो जाता है। वो कहता अरे ये क्या, ये लोग कहाँ से आ गए? अब वो बिना मतलब की स्माइल लिए गुरुजी नमस्ते, गुरुआइन नमस्ते करके उनको बैठाता है और उसके बाद अपनी बीवी से कहता है कि इन लोगों के लिए पानी और चाय की व्यवस्था करो। लेकिन वो खुश तो नहीं था, उसे लगता है कि ये लोग कहाँ आ गए। फिर गुरुजी ने बताया कि हमारी बीबी जो है, वहाँ हमने दिखाया, वहाँ आराम नहीं मिला, तो वहाँ के जो डॉक्टर ने वो बोले कि किसी बड़े शहर में आप दिखाइए तो आपकी वाइफ़ ठीक हो जाएँगी। अब मनोज अपनी बीवी के पास जाता है और दोनों आपस में बात करते रहते हैं। और जो लड़की रहती है, उनकी छोटी सी बच्ची, वो दादाजी दादाजी करते हुए आती है, लेकिन जो मनोज की वाइफ़ रहती है वो डाँट करके अपनी बेटी को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद मनोज और उनकी वाइफ़ बात करते रहते हैं, तभी गुरुजी उठ कर के किचन की तरफ चले जाते हैं और उनकी जो बातें हैं उसको सुन लेते हैं। वो दोनों आपस में बात करते रहते हैं कि हमें क्या पता था कि इनको हम बोलेंगे तो ये यहीं पे आ जाएँगे। हम तो ऐसे ही बोलते थे, लेकिन ये आ गए हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम चाय-वाय बनाओ, चाय पिलाते हैं, फिर देखते हैं इनको कैसे यहाँ से हटाया जाएगा। अब चाय उसकी बीवी बनाती रहती है और आपस में दोनों बात करते रहते हैं। गुरुजी आते हैं, उसके बाद जैसे ही चाय तैयार होती है, मनोज चाय लेकर के आता है, लेकिन देखता है कि उसके गुरुजी वहाँ नहीं रहते हैं। दोनों लोग जा चुके रहते हैं। अब गुरुजी ऑटो करके एक हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। वो बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि बड़े हॉस्पिटल के बारे में, बड़े शहर के बारे में उनको जानकारी कम रहती है। वो ऑटो वाला उनको हॉस्पिटल पहुँचा देता है। जैसे ही गुरुजी उस हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, वहाँ पे एक आदमी पीछे से चिल्लाता है, अरे गुरुजी गुरुजी। अब गुरुजी मुड़ के देखते हैं कि भाई कौन है यहाँ पे, तो देखते हैं कि उनका एक स्टूडेंट रहता है, एक शिष्य रहता है। और वो शिष्य कहता है, अरे गुरुजी आप यहाँ, मैं यहाँ पे छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, आप ही की कृपा है, आप ही का पढ़ाया लिखा है, आप यहाँ कैसे? तो गुरुजी कहते हैं कि बस मेरी वाइफ़ है, उनकी तबीयत जो थोड़ी गड़बड़ हुई थी, तो वो बोले कि बड़े शहर में दिखा दीजिए तो वो ठीक हो जाएंगी। तो कहता है ठीक है, आप आराम से बैठिए, मैं डॉक्टर से बात करके आपको अच्छे से दिखवा देता हूँ। अब उसने डॉक्टर से बात की, बहुत अच्छे से उसने उनको दिखवाया, डॉक्टर ने भी देखा, प्यार से समझाया, दवाएँ दी और गुरुजी बहुत खुश होते हैं। और वो आता रहता है हॉस्पिटल से और कहता है देखो ये मेरे गुरुजी हैं। बहुत प्रसन्नता के साथ वो उनको उनका इंट्रोडक्शन लोगों से कराता है। फिर गुरुजी कहते हैं अब हमें स्टेशन छोड़ दो, हम अपने घर जाएंगे। तो कहता है कि नहीं गुरु, हम आपको गुरुजी ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको मेरे घर चलना पड़ेगा और कम से कम 4-5 दिन तो आपको हमारे यहाँ रहना ही पड़ेगा। ऐसे हम आपको नहीं छोड़ सकते, आप तो मुझे इतने सालों के बाद मिले हैं, आप चलिए मेरे घर रहिए, मेरी बीवी से मिलिए, मेरे बच्चों से मिलिए, वो आपको देख करके बहुत खुश होंगे। अब गुरुजी सोचते हैं कि बताओ, एक वो मनोज था जो बचपन से मैंने उसे पाला पोसा, बड़ा पढ़ाया लिखाया सब किया, लेकिन उसने तो मुझे कुछ समझा ही नहीं, मुझे कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दी। और ये एक बच्चा जिसे मैंने सिर्फ पढ़ाया था, वो मुझे गुरुजी करके इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट दे रहा है। तो कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको
इज्जत दे देते हैं, उनसे आपका कोई रिश्ता भी नहीं रहता है, आपने उनके लिए कुछ किया भी नहीं रहता है, फिर भी वो रिश्ते आपको बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं। तो दोस्तों इसी तरह अगर आप कोई रिश्ता बनाइए तो उसे प्यार और इज्जत से निभाइए और हमेशा उस रिश्ते को मेंटेन रखिए, उसकी गरिमा बनाए रखिए। तो मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप जुड़े रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।